मील मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 NRD पिरवाड़ा से शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवेगात्मक विकास की अवस्थाएं। संवेगात्मक विकास की अवस्थाएं। इससे पहले हमने इसके चरण किए थे, प्रमुख प्रक्रिया की थी। अब आज हम करने जा रहे हैं इसके विकास की जो है प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, अवस्थाएं जो हैं अलग अलग होती हैं एज के अकॉर्डिंग, जैसे कि शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो ये अवस्थाएं जो हैं अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन आज हमने इन तीनों अवस्थाओं की चर्चा करनी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में जो है बच्चों का जो सांवेगिक विकास है वो किस तरह से होता है और किस तरह से ये अवस्था जो है संवेगों को प्रभावित करती है। देखिए, संवेग जो है अगर वो सकारात्मक है, जैसे कि सकारात्मक संवेगों का नाम लें तो उनमें हम चर्चा करते हैं प्रेम की, हर्ष की, सुख की, उत्सुकता की। इन संवेगों की बात करते हैं। ये संवेग जो है ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास में सहयोग देते हैं। ठीक है, ये संवेग सकारात्मक है क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार जब हमारे अंदर होते हैं तो हम किसी भी कार्य को आसानी से कर पाते हैं। और वो कार्य जो है हम करने जा रहे हैं, चाहे वो कठिन है, चाहे सरल है, चाहे किसी भी तरह का कार्य है, उसे हम आसानी से कर लेंगे और हमें ये विश्वास होता है कि ये कार्य जो है हम इसमें जो है सफल होकर ही रहेंगे और सफल होते भी। तो ये जो संवेग हैं ये मनुष्य के शारीरिक और मानसिक, सामाजिक हर तरह के विकास में सहयोग देते हैं। अब बात करें जो नेगेटिव संवेग है, नकारात्मक जो संवेग हैं उनकी बात करें तो उसमें जैसे कि बात करते हैं भय की, क्रोध की, ईर्ष्या, निंदा। भय, क्रोध, ईर्ष्या, निंदा। क्या ये संवेग बच्चे के विकास में सहायक है? क्या भय आगे बढ़ने में मदद करता है? क्या क्रोध से हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं? क्या ईर्ष्या से हम दूसरों के साथ जो जीवन है वो सुखमय तरीके से व्यतीत कर सकते हैं? क्या ईर्ष्या के साथ जीवन जिया जा सकता है? क्या निंदा करते करते हम दूसरों की निंदा ही करते रहेंगे तो क्या हमारा जीवन जो है वो सही मार्ग पर चल सकता है? नहीं, हमारी जो दिशा होगी वो नकारात्मकता की ओर जाएगी, हम गलत रास्ते की ओर जाएंगे। हमें इन संवेगों के रहते कभी भी सीधा मार्ग नहीं दिखाई देगा और जो भी हमारा मार्गदर्शन करेगा उसकी बातों को भी हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे मन मस्तिष्क में इन संवेगों ने घेरा डाल रखा है। तो किन संवेगों को आपको ज़्यादा महत्व देना है? सकारात्मक संवेगों, जो कि प्रेम है, दूसरों से प्रेम कीजिए, खुशी के साथ रहिए, हमेशा खुश रहिए, चेहरे पर एक स्माइल रखिए, दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा आगे आइए। ठीक है, और उत्सुकता भी रखिए कुछ एक्स्ट्रा जानने की, अधिक जानकारी लेने की। सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्यों की ओर ध्यान दीजिए, अच्छी बातों को सुनिए और जो बुरी बातें हैं या जो बुरे व्यक्ति हैं उनसे दूरी बनाए रखिए। इसलिए ये जो संवेग हैं ये हमारे हर तरह के विकास में सहायता करते हैं। तो ये तो बात हुई सकारात्मक और नकारात्मक संवेगों की। अब बात करते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था जो 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष की कह जाती है, ठीक है। जन्म से लेके 5 वर्ष तक बच्चा जो है शैशवावस्था में रहता है, उसके बाद वो बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है। तो शैशवावस्था के बारे में स्पिट्स का कहना है स्पिट्स कहते हैं कि संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते। मानव व्यक्ति के किसी भी अंग के समान उनका विकास होता है। ये क्या कहते हैं कि जन्म से ही संवेग जो है मनुष्य के अंदर नहीं होते, इनका जो विकास है मानव अंगों के समान ही होता है। जैसे जैसे मानव के अंग विकसित होते हैं ना, उसी तरह से जो संवेग है वो बच्चे के अंदर विद्यमान जन्म से नहीं होते, बल्कि उनका धीरे धीरे विकास अंगों की तरह होता है। तो ब्रिजेस, इसके बाद ब्रिजेस कहते हैं ब्रिजेस का ये मानना है कि शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यानी पहले क्या होती है? उत्तेजना। उत्तेजना कब पैदा होती है? उत्तेजना कब पैदा होती है? जब हमारे सामने उद्दीपक उपस्थित हो। उद्दीपन जो ऐसा कार्य या कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा पर्सन जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता हो, जिसे देखकर हमारे मन में उत्तेजना पैदा होती हो, ऐसा उद्दीपक अगर हमारे सामने उपस्थित है तो उत्तेजना अवश्य ही उत्पन्न होगी। तो ये उत्तेजना का नाम हम इसे देते हैं। तो ये ब्रिजेस का कहना है कि 2 वर्ष तक आते आते संवेगों का पूरी तरह से विकास हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। शैशवावस्था में जो संवेगात्मक विकास है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से जो है विकास होता है संवेगों का शैशवावस्था में। तो इसका जो पहला पॉइंट हम बनाएंगे वो है अत्यधिक अस्थिरता, यानी कि शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता। अस्थिरता क्यों होती है? शिशु है, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी दुखी होगा, कभी सुखी होएगा, कभी खुश दिखेगा, कभी आपको निराश दिखेगा। शिशु है, कुछ भी कर सकता है। वो हाथ पैर मार के खुशी का अनुभव भी कर सकता है, हाथ पैर मार के अगर कहीं उसके लग गई तो रोने भी लग सकता है। तो शैशवावस्था में तो स्थिरता कहाँ से होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि शैशवावस्था का जो व्यवहार है वो बदलता रहता है, समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। ठीक है, शिशु जो है कुछ ही समय के लिए उसका जो संवेग है वो रहता है। संवेग उसमें है, मान लीजिए उसमें संवेग है, प्रेम है, ठीक है, खुशी है, वो रोता है, रोने का भाव है उसमें, रोना, हंसना। तो क्या ये लंबे समय तक रहता है? नहीं। एक पल वो प्रेम नहीं करेगा तो उसी व्यक्ति से वो दूसरे क्षण क्रोध भी उसको आ सकता है, या वो रोने भी लग जाता है। खुशी भी होती है, दूसरे क्षण वो उदास भी हो सकता है, रोता भी है और हंस भी सकता है, हंसता है तो रो भी सकता है। तो ये संवेग जो है समय के साथ साथ उसके व्यवहार में जो है स्थिरता नहीं रहती, संवेग स्थिर नहीं रहते। दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट है उसका,
वो है कि संवेगात्मक विकास में परिवर्तन। संवेगात्मक विकास में परिवर्तन, समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। संवेग हर समय एक जैसे नहीं रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि शिशु आरंभ में प्रसन्न होने पर मुस्कुराता है, यानी कि वो प्रसन्न है और उसके चेहरे पर एक स्माइल है। कुछ समय के बाद अपनी प्रसन्नता को वो हंसकर भी प्रकट करेगा। विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ भी कर सकता है, बोल भी सकता है। तो ये संवेग जो है चेंज होते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। कभी ये बोलकर व्यक्त किए जाते हैं, कभी चुप रहकर, कभी हंसकर, कभी किसी भी तरह से आप मुख के भावों को व्यक्त कर सकते हैं, ध्वनियाँ प्रकट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो संवेगात्मक विकास में जो है परिवर्तन होता रहता है। तीसरा है साथियों के प्रति प्रेम। साथियों के प्रति प्रेम, इस अवस्था में यानी कि 5 वर्ष से पहले हम बात कर रहे हैं। तो इस अवस्था में क्या है कि जो बच्चे हैं उनमें अपने तरह के जो बच्चे होते हैं अपनी एज के, उनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। बच्चे जो हैं बच्चों के साथ रहकर ज़्यादा खुश होते हैं, और कई बार तो क्या होता है कि उनके साथ रह रहकर बिगड़ भी जाते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जिन पे माता पिता को उनको डांटना पड़ता है, फटकारना पड़ता है, और उन बच्चों से उनको दूरी भी दूर करना पड़ता है। तो ये बच्चे बहुत परेशान भी हो जाते हैं। तो इनमें परेशानी और जो है दुख का भाव भी आ जाता है। तो ये बच्चे जो हैं साथी प्रेम में पैदा हो जाता है। इसके बाद जो है साथियों के प्रति प्रेम, ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। चौथा है विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति बच्चा जो है किसी भी तरह से कर सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे हैं, तो बच्चा जो है रोकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, रोता है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है, और तब माँ उसको दूध देती है तो वो शांत होता है। और कई बार क्या होता है बच्चे चिढ़ जाते हैं और वो दूध पीते ही नहीं। छोटे बच्चों की बात करें तो जो बच्चे हैं माता पिता की जो माता है उनको दूध पिलाने में जो है टाइम लगा देती है, कामों में व्यस्त हो जाती है। जब वो बैठती है पिलाने तो वो बच्चा चिढ़ जाता है, वो दूध पीता ही नहीं। ये उदाहरण आप ले सकते हैं कि किस तरह से जो है बच्चे विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियाँ करते हैं, उनके ऊपर ही डिपेंड है। कभी वो रोएंगे, कभी चिल्लाएंगे, कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे। तो ये चीज़ें जो है अपने आप आती भी रहती हैं और जाती भी रहती हैं। इसके बाद जो शैशवावस्था की बात करें, उसके बाद है कि जो सहानुभूति पैदा होती है ना, जैसे कि शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों के साथ व्यवहार का अनुकरण करता है, व्यवहार का अनुकरण करता है, तो उससे क्या है बच्चा जो है उसी तरह का व्यवहार करना सीख जाता है। जिस तरह से बड़े उसके सामने करेंगे बच्चा तो वैसा ही सीखेगा। आप उसको जैसा सिखा लेंगे वैसा ही वो बन जाएगा, उसका स्वभाव वैसा हो जाएगा। हर टाइम अगर आप क्रोध से उत्तर देते हो तो बच्चा भी आपको क्रोध से उत्तर देगा, अगर आप प्रेम से उत्तर दे रहे हो तो प्रेम से उत्तर देगा। तो इस तरह से आप जिस तरह से उसके साथ बोलेंगे वो वैसा ही आपके साथ बिहेव करेगा, वैसा ही उसका व्यवहार हो जाएगा। वह अपने माता पिता और अपने प्रिय साथी के अतिरिक्त और किसी के प्रति सहानुभूति भी प्रकट नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह का उसके साथ व्यवहार होता है वो उसी तरह का व्यवहार आपके साथ भी कर सकता है। इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है, क्योंकि संवेग बहुत कोमल होते हैं, अगर उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो ये उग्र रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद है संवेग, शिशु के संवेगों में आरंभ में अत्यधिक तीव्रता होती है, यानी कि उसके जो संवेग हैं वो अत्यधिक तीव्र होते हैं। कब होते हैं? प्रारंभिक अवस्था में। संवेगों में अत्यधिक तीव्रता, प्रारंभिक अवस्था में
बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है ये संवेग जो है नियंत्रण में आने लग जाते हैं। बच्चा जो है संवेगों को नियंत्रित करना सीख लेता है। जैसे कि बात करें 2 या 3 माह के शिशु की, वो उसको भूख लगी है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, रोता है, चिल्लाता है और तब तक रोता है जब तक उसको दूध नहीं मिल जाता। और 4 या 5 वर्ष का शिशु ले तो वो ऐसा नहीं करता, उसको पता है कि माँ जो है अभी रुक के दूध दे देगी या किसी भी तरह से उसको खाना खिला देगी। तो 4 या 5 वर्ष के बच्चे को इतनी समझ होती है और वो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेता है। लेकिन जो 2 या 3 माह का शिशु है वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि एज फैक्टर है। कम अवस्था में जो है उसके संवेग उसके नियंत्रण में नहीं रहते, वो कर नहीं पाता, उसको समझ नहीं होती। और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है संवेगों का नियंत्रण भी वो करता जाता है। तो ये है कि आरंभ में जो संवेगों की तीव्रता है वो क्या है, संवेगों में जो है अत्यधिक तीव्रता होती है, बाद में धीरे धीरे ये कम हो जाती है। इसके बाद शिशु के संवेगों में पहले अस्पष्टता होती है और धीरे धीरे उसमें स्पष्टता आ जाती है, यानी कि संवेगों में स्पष्टता व अस्पष्टता। संवेग प्रारंभ में जो है पहले अस्पष्ट होते हैं, बाद में धीरे धीरे स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा अपने संवेगों को प्रकट करना सीखता है ना, कोई भी उसके सामने कार्य हो रहा है, उसके प्रति वो कोई भी प्रतिक्रिया देता है, कोई भी आपके सामने उसके संबंधित विचार रखता है या किसी भी तरह का कोई क्रिया करके दिखाता है, तो ये जो संवेग है पहले तो अस्पष्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे इनमें स्पष्टता आती जाती है। इसके बाद बात करते हैं, ये तो थी शैशवावस्था की बात। इस शैशवावस्था में जो संवेगात्मक विकास है वो किस तरह से होता है। व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होती है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनका व्यवहार स्थिर नहीं होता, उसके जो व्यवहार में है निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दूसरा है संवेगात्मक विकास में परिवर्तन, तो परिवर्तन होता रहता है उसमें समय समय पर, उसके जो संवेग है वो चेंज होते रहते हैं। साथियों के प्रति प्रेम भी पैदा हो जाता है, विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां वो करता है, व्यवहार का अनुकरण करता है, यानी जैसे वो बड़ों को देखता है वैसे ही करता है। संवेगों में अत्यधिक तीव्रता कब होती है, प्रारंभिक अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था में अत्यधिक तीव्रता होती है और बाद में क्या है धीरे धीरे इसमें कमी होती जाती है, संवेग जो है नियंत्रण में आने लग जाता है। इसके बाद है संवेगों में स्पष्टता व अस्पष्टता। प्रथम जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें तो अस्पष्टता रहती है, प्रारंभिक अवस्था में जो है अस्पष्ट होते हैं संवेग, और जो बाद में धीरे धीरे बच्चा जो है उसकी आयु बढ़ती जाती है, 1, 2 वर्ष 3 वर्ष के बीच में पहुंच जाता है वो, तो उसके संवेग जो है स्पष्ट होने लग जाते हैं, वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करने लग जाता है और वो स्पष्ट दिखाता है कि वो अपने माता पिता को उस चीज़ का आभास नहीं होने देता कि उसे किसी चीज़ से दुख पहुंचा है या किसी चीज़ को उसे लेना है और वो ले नहीं पा रहा है, तो माता पिता को वो इस चीज़ का भनक नहीं लगने देता, अनुभूति नहीं होने देता। तो आज हम सिर्फ शैशवावस्था जो है उसमें संवेगात्मक विकास पर चर्चा करेंगे। तो बाकी के जो अवस्थाएं हैं, जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उसके संबंध में हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।